वेलकम गाइस। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्वेगर किस तरह रेंडर हुआ है, और वो प्रोजेक्ट जो अभी हमने प्रोजेक्ट चलाया था, तो वो प्रोजेक्ट किस तरह हमारे पास बिल्ड होकर हमें यूआई के ऊपर रेंडर हो गया था। तो चलें जी, कोड स्टार्ट करते हैं। कोड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि http://api.host होता है, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से ऑनवर्ड क्या क्या चीज़ें चलती हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसका प्रोग्राम फाइल डॉट सी एस। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो लाइन नंबर 15 है, यहाँ पर लॉगर की कन्फिग्रेशन ऑलरेडी हुई है, हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके कुछ जो है ना लेवल ओवरराइड हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, इसका लॉग इवेंट लेवल ये इन्फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है। दो कि आप इसको चेंज कर सकते हो, ये एरर भी हो सकता है, ये सारे एरर्स लॉग करेगा, फैटल्स लोड करेगा, इन्फॉर्मेशन लोड करेगा, या बस या वार्निंग, इनमें से कोई भी आप लेवल जो है ना वो यहाँ पर रखवा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इन्फॉर्मेशन होता है, तो इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है। एंटिटी फ्रेमवर्क के भी लेवल्स होते हैं। ये हमारा ओवरऑल आ गया, और फिर ये एंटिटी फ्रेमवर्क का आ गया। इसके अंदर भी आपके पास जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही होंगी, उनको भी आप यहाँ पर कन्फिगर करवा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसमें जब इसका लॉग बन गया है और लॉग बन रहा है, दो कि मैं लॉग का एक आपको अलग से एक सेशन करवाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट आपको प्रोग्राम फाइल को रीड करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारी एक लॉग फाइल बनाता है, और उस लॉग फाइल के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर करता रहता है, और ये हमारा लॉग क्रिएट हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। बाकी हमारी जितनी भी कन्फिग्रेशन रिलेटेड चीज़ें आएंगी वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को गैर बगैर बताता जाऊंगा। ये आर्टिफैक्ट का आगे जाके बताऊंगा, सीरियलों का आगे जाके आपको लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये हमारी जो है ना वो स्टार्टअप क्लास है या प्रोग्राम फाइल है, जो प्रीवियसली स्टार्टअप क्लास हुआ करती थी, अब मर्ज होके यहाँ पर सॉरी प्रोग्राम फाइल ही है। स्टार्टअप क्लास आपको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो हमारे पास इसमें किस तरह आती है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ, आप जितने भी प्रोजेक्ट देखोगे उसके अंदर आपको एक मॉड्यूल की फ़ाइल मिलेगी। देखिए जैसे इसके अंदर मॉड्यूल की फ़ाइल है, इसमें आप जाकर देखो तो आपको यहाँ पर भी एक मॉड्यूल की फ़ाइल मिलेगी। इसमें जाओगे तो यहाँ पर भी मॉड्यूल की फ़ाइल बनेगी। तो ये एक यूँ समझ लें कि एक मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो करते हुए डीडीडी जो है ना वो वर्क करता है। अब किसी भी प्रोजेक्ट की मॉड्यूल फ़ाइल को अगर आप ओपन करते हो तो ये पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको इसकी जो है ना मॉड्यूल फाइल को दिखा दूँ। ये सेम लाइक हमारी स्टार्टअप क्लास ही है। वहाँ पर भी हमारे पास आपने अगर स्टार्टअप क्लास देखी हुई है या तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हम सर्विसेज किस तरह कन्फिगर करते हैं। अपनी जो है ना जितनी भी हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, पाइप्स होती हैं, उनको हम किस तरह मेंटेन करते हैं, ठीक है, मिडल वेयर सॉरी, उनको हम किस तरह मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर हर प्रोजेक्ट के अंदर एक मॉड्यूल फाइल मिलेगी। ये क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर जो मॉड्यूल फाइल हमें मिल रही है इसके अंदर आपको मच मोर इंफॉर्मेशन होगी एज़ कम्पेयर्ड विद द अदर मॉड्यूल्स की या अदर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर बहुत सी जो है ना कन्फिग्रेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे कि ये स्वेगर की सर्विसेज हमारी रजिस्टर्ड हुई हुई हैं। अब अगर आप देखो तो उसने सारे सेक्शंस अलहदा कर दिए हैं, ये कोड्स अलहदा कर दिए हैं। दो कि आप अगर एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाते हो डॉट नेट कोर का, तो आप देखोगे उसके अंदर सर्विसेज होती है। सर्विसेज के अंदर हम जो है ना ऐड कोर करवा दिया, हमने ऐड स्वेगर करवा दिया, इसी तरह हमने जो है ना वो जी कंट्रोलर्स के लिए करवा दिया। तो हम वन बाय वन खुद करवाते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो सारे सेक्शंस अलग-अलग हैं। तो ये कोड्स का है कि आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म जब चीज़ को चलाना है, ठीक है। कोड्स के हमारे पास जो है ना काफ़ी एरर्स आते होते हैं, तो कोड्स हमें इनेबल और डिसेबल करवानी होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो ओन एप्लीकेशन इनिशलाइज़र है कि ये हमारे जो है ना वो सारी की सारी हमारी लेयर्स आ गई हैं, किस किस को हमने इनेबल करवाना है, डिसेबल करवाना है। ये आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये हमारा इन्वायरमेंट होता है कि हम किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये भी कन्फिगर्ड है कि अगर आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर हो तो फिर क्या होना चाहिए, और प्रोडक्शन पे चले जाओगे तो फिर क्या होगा। तो ये वाली चीज़ें जो है ना इन्वायरमेंट बेस हम यहाँ पर सेटल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते जाओ, उसने राउटिंग इनेबल की है, कोड्स इनेबल किए हुए हैं, ऑथेंटिकेशन इनेबल की हुई है, ठीक है।
यूनिट ऑफ वर्क इनेबल किया हुआ है। दो के यूनिट ऑफ वर्क का एक अलग से सेशन है मेरे पास, मैं आप लोगों को वहाँ पर भी लेके जाऊँगा। ये स्वैगर जो है ना इसने इनेबल किया हुआ है, ये ऑडिटिंग इनेबल की हुई है। तो ये है खूबसूरती abp.io की कि आप स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हो, एट दैट लेवल you can see that everything which is needed for an application to run is configured automatically. We don't need to do anything by ourselves। यानी कि स्टार्टिंग उसने बना दी है, बिल्डिंग ब्लॉक आपको बना के दे दिए हैं, अब आपने उसके ऊपर चलते हैं, जो जैसे आपने जो भी काम करना है उसके ऊपर करते रहो। तो मैं वापस आता हूँ इस पोर्शन की तरफ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पोर्शन क्या है। नॉर्मली अगर आप लोगों ने डॉटनेट कोर में काम किया हुआ है तो आप बखूबी आप लोग वाकिफ़ होंगे कि हमें सर्विसेज रजिस्टर करवानी पड़ती हैं। what we have to do is we have to register our services using the add transient, add scoped, ठीक है जी, और ऐड स्किल्टन। हमारे पास ये तीन जो है ना वो वेज़ होते हैं किसी भी सर्विस को रजिस्टर करवाने के लिए। लेकिन abp.io की खूबसूरती यहाँ पर ये है कि वो आपको डिपेंड्स अपॉन देता है, ये आर्टिफैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी मॉड्यूल लो, अगर आप गौर से देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है, ये वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल, आपको किसी चीज़ को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एंटिटी फ्रेमवर्क कहीं इस्तेमाल करनी है तो आप क्या करोगे, टाइप ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट के मॉड्यूल का नाम दोगे, वो वहाँ पर इनेबल हो जाएगा। वी डोंट नीड टू यूज़ इट और रजिस्टर ओवर टू दैट एप्लीकेशन और दैट मॉड्यूल आपको या उस प्रोजेक्ट में आपको इन अदर वर्ड्स वो रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसकी खूबसूरती है जो कि हम इसको ज़रूर फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि HTTP होस्ट हमारे पास किस तरह चलता है। उसके बाद एक और चीज़ जो इसके अंदर मच इंपॉर्टेंट है वो ऐप सेटिंग हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर ये सेम इसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास नॉर्मली होती हैं हमारे कोर के प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो इसका उसने क्लाइंट URL क्या होगा, यानी कि अगर हमने ज़ाहिर बात है हमने एंगुलर की एप्लीकेशन बनाई थी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होना चाहिए, जबकि सेल्फ URL यानी कि जो हमारा स्वैगर का URL है वो ये होगा। ठीक है, ये कोड्स ओरिजिन उसने बता दिए हैं, इसी तरह उसने कनेक्शन स्ट्रिंग बता दी हैं और सर्वर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। ठीक है जी, और अगर आपने कोई इंक्रिप्शन वगैरह इस्तेमाल करनी है तो डिफ़ॉल्ट उसने फेज़ बता दिया है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर होती है आपके स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये आपका एक स्टार्ट है जहाँ से हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी होती है। तो ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन है, आपके पास डेटाबेस लिंक्ड है, आपके पास सब कुछ है। तो इसके ऊपर अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर आपने कोई सर्विस बनानी है तो वो किस तरह बनानी है। तो आप जाओगे एप्लीकेशन के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी, यहाँ पर आप एज्यूमिंग कोई भी एक क्लास ऐड करते हैं। ठीक है जी मैं कहता हूँ जी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या क्लाइंट ले लेते हैं कुछ भी, लेट इट लोड। मैं कहता हूँ जी क्लाइंट सर्विस के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी है। ठीक है जी अच्छा जी, ये क्लास मेरे पास आ गई है, इसका आइडेंटिफायर सेट कर लें, इसको पब्लिक क्लास कर दें। लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं इसको स्वैगर को चला भी दूँ ना तो ये सर्विस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सर्विस ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, लेकिन कब तक नहीं आएगी, जब तक आप उससे इनहेरिट नहीं करवाओगे एप्लीकेशन सर्विस से। जैसे ही आप इसको एप्लीकेशन सर्विस के साथ इनहेरिट करवाते हो, एट दैट लेवल इसके अंदर जितने भी आप एंड पॉइंट बनाओगे या जितने भी मेथड्स लिखोगे, दे ऑटोमेटिकली बी कन्फिगर्ड एज ए स्वैगर एप्लीकेशन एज ए स्वैगर एंड पॉइंट, वो ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, जैसे कि इसकी अगर हम बात करते हैं इसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक आइडेंटिफायर बनाना है पब्लिक, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए गेट क्लाइंट नेम, ठीक है जी, और इसमें मैं रिटर्न करवा देता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे चलता है, काम किस तरह करता है। दो कि हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने के लिए कि ये हम काम ये किस तरह करेंगे। तो मैंने इसको रन कर दिया है जैसे आप लोगों को बताने के लिए कि ये सर्विस किस तरह रन होती है। तो फिर मैं आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट की तरफ लेकर जाऊँगा जहाँ पर मैंने ऑलरेडी DTOs बना के रखे हुए हैं, ऑलरेडी सर्विसेज बना के रखी हुई हैं, और दो कि मैंने उसका मॉडल
मॉड्यूल मॉडल जो हमने डेटाबेस पे बनाने हैं वो भी बने हुए हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को भी बता दूं कि ये सर्विस किस तरह रन करती है। तो फिर इसके ऊपर हम ये काम करते हैं, एक जो है हम एक DTO बनाएंगे और DTO के साथ हम पूरे का पूरा उस तरह आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये DTO काम किस तरह कर रहा है। लेकिन टू स्टार्ट विद मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी सर्विसेज जब हम बनाते हैं तो सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल किस तरह होती हैं और वो एंड पॉइंट हमारे पास स्वैगर के अंदर किस तरह अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आ जाता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हमने जो ऑलरेडी बना हुआ कॉन्फ़िगर्ड प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, सर्विसेज हमारे पास किस तरह होंगी, मैपर्ड्स किस तरह होंगे। तो मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये ज़रा एक स्वैगर लोड हो जाए उसके बाद फिर आगे इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा ये है अभी तक कि हमारा जो प्रोजेक्ट बना है उस प्रोजेक्ट के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके अंदर हमारा जो है ना होस्ट का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐप सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो किस तरह काम करती है, उसमें program.cs फाइल के अंदर लॉगिंग किस तरह इनेबल हुई है, क्या क्या और उसके और पार्ट्स हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मॉड्यूलर पार्ट है जो कि ABP-IO की खूबसूरती है कि हर प्रोजेक्ट एक मॉड्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो वो मॉड्यूलर अप्रोच किस तरह फॉलो करते हैं, उसके अंदर किस तरह जो है ना उन्होंने सर्विस रजिस्टर्ड की हुई हैं, किस तरह उनकी मिडल वेट्स काम करती हैं वो मैंने आपको दिखाया। तो ये इसके डिफ़ॉल्ट सारे के सारे एंड पॉइंट ऑलरेडी आ रहे हैं। ये हमारा एंड पॉइंट आप देखें क्या खूबसूरती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई कंट्रोलर नहीं बनाया, मैंने नथिंग आई डिड, आई जस्ट have to have application service installed और application service inherited। उसने rest of the things उसने बना दी हैं। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करो, जो मर्ज़ी करते फिरो, आपके पास डाटा रिटर्न होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, आप इसके ऊपर टॉप ऑफ दैट आप एक उसका DTO बनाओ, DTO से डाटा ट्रांसफ़र कराओ, DTO से डाटा वापस लेकर आओ, तो वो उस पार्ट के ऊपर भी लेके जाता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी सर्विसेज किस तरह बनाएंगे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये एंड पॉइंट्स को आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ फॉलो कैसे करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको एक और प्रैक्टिकल वर्क के साथ जो है ना वो आगे दिखाता हूँ कि DTO और मैपर्स किस तरह काम करते हैं विद एंटिटी। अभी के लिए जी बाय बाय।